दोस्तों, जय राधा रानी जी। इस वीडियो में वट पूर्णिमा व्रत के बारे में बताऊंगा। सुनो, वट पूर्णिमा को हिंदू धर्म में एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, जिसे वट सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ सावित्री को उनके अनुकरणीय उदार कार्यों के लिए याद करने का यह एक शुभ दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या को पड़ता है। मुख्य रूप से ये भारत के उत्तरी भागों में मनाया जाता है। वट पूर्णिमा पर महिलाएं मां सावित्री की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। उनमें से कुछ देवी को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। वट सावित्री का व्रत साल में 2 बार किया जाता है। भारत के कुछ क्षेत्र जैसे कि उत्तर भारत में ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। उसी तरह से दक्षिण भारत में यह व्रत ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को रखा जाता है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को वट पूर्णिमा कहा जाता है। यह व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सावित्री के पति सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे जीवन मिला था, इसलिए इसे वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वट सावित्री व्रत महत्व। हमारे धर्म में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। पुराणों की मान्यताओं के अनुसार आज के दिन सावित्री के पति सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे अपना जीवन दोबारा से प्राप्त हुआ था। इसी से पुत्र प्राप्ति एवं अपने सास ससुर का राजकाज वापस मिलने का वरदान भी सावित्री ने किया प्राप्त था। यही कारण है कि इस दिन को वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वट पूर्णिमा के व्रत को सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए करती हैं। 7 विशेष पूर्णिमा में से वट पूर्णिमा का नाम भी आता है। इसलिए यह व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति की कामना के लिए करती हैं। इसके साथ ही मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। वट पूर्णिमा पूजा कैसे करें? वट पूर्णिमा पूजा सामग्री। वट वृक्ष को बांधने के लिए पीला सूत, कुमकुम, चावल, रोली, बांस का पंखा या टोकरी, दीपक की बाती, भिगोए हुए चने, गुलगुले, पूरियां, फल फूल, बरगद का फल, तांबे के जल से भरा हुआ कलश, 7 तरह का अनाज, पूजा के लिए सिंदूर, अक्षत, हल्दी, अगरबत्ती या सुगंधित धूपबत्ती, 16 श्रृंगार, लाल रंग का वस्त्र पूजा में बिछाने के लिए, 5 तरह के फल, बरगद पेड़ और पकवान, ये सब सामग्री वट पूर्णिमा पूजा के लिए आवश्यक होती है। वट पूर्णिमा पूजा विधि। वट सावित्री की पूजा के लिए सभी सुहागनें सुबह जल्दी उठकर शुद्ध पानी से स्नान कर लें और लाल या पीले रंग की साड़ी पहने, गहने पहने, पूरी तरह से खुद को भी सजाए। उसके पश्चात सबसे पहले पूजा के लिए एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखें। उसके बाद उसे कपड़े के 2 टुकड़ों से ढक दीजिए। एक और दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा को रखा जाता है। अब वट वृक्ष पर महिलाएं जल चढ़ाकर कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि सामग्री चढ़ाए तथा सूत के धागे को वट वृक्ष पर बांधकर उसके साथ चक्कर लगाएं और चने गुड़ का प्रसाद चढ़ाकर उसे वितरित करें। ये सब करने के बाद महिलाएं किसी ब्राह्मण पंडित से कथा सुने और आरती करें। तो दोस्तों, अब बात आती है कि क्या अविवाहित लड़की कर सकती है वट सावित्री व्रत? दोस्तों, वट सावित्री व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। अविवाहित लोग भी इस त्योहार को मना सकते हैं। अविवाहित लड़कियां इस दिन एक आदर्श जीवन साथी की प्रार्थना के लिए बरगद के पेड़ और सर्वशक्तिमान की पूजा करती हैं। वट पूर्णिमा व्रत कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित कथा इस प्रकार है। भद्र राज्य में एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था, जो अपने शाही पद के बावजूद बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। 18 साल तक राजा ने संतान प्राप्ति की कामना से अनेक अनुष्ठान किए, मंत्र पढ़े और अनगिनत हवन किए। इस दौरान देवी सावित्री उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हें सावित्री नाम की एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त होगी। इस दिव्य आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ राजा ने अपनी बेटी का नाम सावित्री रखा। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, सावित्री की बेमिसाल सुंदरता ने कई वर वधुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन उसके पिता को उसके लिए उपयुक्त वर खोजने में संघर्ष करना पड़ा। अपने जीवन साथी को खुद चुनने के लिए दृढ़ संकल्पित सावित्री ने योग्य वर की तलाश में यात्रा शुरू की।
भटकते भटकते वह तपोवन पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात साल के राजा द्युमत्सेन से हुई, जो अपना राज्य किसी दुश्मन के हाथों खो चुका था। वहां उसकी नजर उसके बेटे सत्यवान पर पड़ी और उसने तय कर लिया कि वह उसका पति होगा। जब ऋषि नारद को सावित्री की पसंद के बारे में पता चला, तो वे राजा अश्वपति के पास गए और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, हे राजन, आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणी और बलवान है, लेकिन उसका जीवन अल्पकालिक है। वह 1 वर्ष के भीतर ही मर जाएगा। ये निराशाजनक समाचार सुनकर राजा अश्वपति बहुत परेशान हो गए। जब सावित्री ने अपने पिता से उनकी चिंताओं के बारे में पूछा, तो उन्होंने सच्चाई बताई और उसे किसी दूसरे वर के बारे में विचार करने के लिए कहा। हालांकि सावित्री ने अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, पिताजी, हमारी महान आर्य परंपराओं के अनुसार एक महिला अपने पति से केवल एक बार ही विवाह करती है। राजा का आदेश केवल एक बार दिया जाता है, और पुजारी विवाह समारोह के दौरान पवित्र अनुष्ठान केवल एक बार ही करते हैं। कन्यादान, दुल्हन को सौंपना भी केवल एक बार ही किया जाता है। अपने दृढ़ निश्चय के साथ सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने पर जोर दिया। राजा अश्वपति उसे मना नहीं पाए और अपनी बेटी का विवाह सत्यवान से कर दिया। अपने नए घर में बसने के बाद सावित्री ने अपने सास ससुर की सेवा की। जैसे जैसे समय बीतता गया, नारद मुनि द्वारा बताई गई सत्यवान की मृत्यु की भविष्यवाणी निकट आती गई। सावित्री की चिंता बढ़ती गई और नियत तिथि से 3 दिन पहले उसने नारद मुनि के निर्देशानुसार व्रत रखना शुरू कर दिया और पितृ पूजा की। नियत दिन पर जब सत्यवान सावित्री के साथ जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया, तो उसे अचानक सिर में बहुत तेज दर्द हुआ और वह पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री को एहसास हुआ कि उनके लिए ये भयानक सच्चाई इंतजार कर रही थी। सावित्री ने सत्यवान का सिर धीरे से अपनी गोद में रखकर उसे सांत्वना दी। मृत्यु के देवता यमराज के सेवक सत्यवान को परलोक ले जाने के लिए आए, लेकिन सावित्री ने उसे जाने से मना कर दिया। यमराज स्वयं प्रकट हुए और सावित्री को समझाने की कोशिश की। उन्होंने समझाया कि यह प्रकृति का नियम है। हालांकि सावित्री ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और यमराज के साथ परलोक की ओर चल पड़ी। सावित्री की पति के प्रति अटूट निष्ठा और समर्पण से प्रभावित होकर यमराज ने उसे वरदान देते हुए कहा, हे देवी, तुम सचमुच धन्य हो। जो भी वरदान चाहो मांगो। सावित्री ने 3 अनुरोध किए। उसने विनती की, मेरे अंधे ससुर और सास को दिव्य दृष्टि प्रदान करे जो जंगल में रहते हैं। यमराज ने उसकी यह इच्छा पूरी की और उसे आश्वासन दिया कि यह इच्छा पूरी होगी। लेकिन सावित्री ने लौटने से इनकार कर दिया और उसके दृढ़ संकल्प ने उन्हें प्रभावित किया और उससे एक और इच्छा करने को कहा। अंत में सावित्री ने 100 संतान और समृद्धि का वरदान मांगा। उसकी मांग को अस्वीकार न कर पाने के कारण यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, भगवान, मैं एक समर्पित पत्नी हूँ और आपने मुझे 100 बच्चों का वरदान दिया है, लेकिन यह वरदान मेरे पति के बिना पूरा नहीं हो सकता। उसके अटूट समर्पण से प्रभावित होकर यमराज ने दया दिखाए और सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया। जब सावित्री और सत्यवान खुशी खुशी अपने राज्य में लौटे, तो उन्होंने पाया कि उनके माता पिता दोनों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान ने हमेशा खुशी खुशी अपने राज्य पर शासन किया और अनंत आनंद और समृद्धि का अनुभव किया। वट सावित्री व्रत पवित्र त्योहार देवी सावित्री को समर्पित है, जो एक बहादुर महिला थी और यमराज मृत्यु के देवता को अपने मृत पति सत्यवान को एक नया जीवन देने के लिए मजबूर किया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, क्योंकि यह त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करता है। वट सावित्री पूजा के लाभ। वट सावित्री पूजा के बाद भक्तों को निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए लंबी उम्र और सौभाग्य ला सकती हैं। महिलाएं अपने जीवन साथी के साथ एक लंबा रिश्ता पा सकती हैं। 7 साल तक साथ रहने की आपकी ख्वाहिश मंजूर हो सकती है। युवा लड़कियों को एक प्यारा और देखभाल करने वाला साथी मिल सकता है। आपको मानसिक शांति और सद्भाव मिल सकता है। आप एक सुखी वैवाहिक जीवन जी सकते हैं। वट पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपाय। पहला उपाय,
इस दिन तांबे के एक लोटे में पानी भरकर उसमें कच्चा दूध मिलाकर एक बताशा डालें और उसे जल को पीपल के पेड़ में अर्पित करे दें। रुका हुआ धन प्राप्त होगा और व्यापार में भी लाभ होगा। दूसरा उपाय, माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के समक्ष 11 कौड़ियां को अर्पित करें और उस पर हल्दी से तिलक लगाएं। इसके पश्चात दूसरे दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आर्थिक तंगी दूर होगी। तीसरा उपाय, पति पत्नी दोनों मिलकर इस दिन व्रत रखें और चंद्र देव को दूध से अर्घ्य दें। इससे उनके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होगी। चौथा उपाय, वट के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की विधिवत पूजा करके परिक्रमा करेंगे तो घर में सुख शांति और धन लक्ष्मी का वास होगा। पांचवा उपाय, कर्ज से मुक्ति के लिए 11 दिनों तक शाम के समय बरगद के पेड़ के पास आटे का चौमुखा दीपक बनाकर उसमें घी डालकर बत्ती लगाएं। ऐसा करने से कर्ज मुक्ति मिलेगी और आर्थिक तंगी दूर होगी।